हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम एरेज का नेक्स्ट एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंसर्शन इनटू ए लीनियर एरे, जिसमें हम एक पर्टिकुलर एरे में कोई न्यू एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले इसके पीछे जो बेसिक प्रोसेस वर्क करेगा उसे डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसके एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करके देखेंगे। So first of all, let's suppose we have an array with 4 elements 10, 20, 30 and 40. ठीक है, इनके इंडेक्सेस भी मार्क कर लेते हैं, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2 एंड इंडेक्स 3। ठीक है, सो बेसिकली 4 एलिमेंट्स है, तो n जिसे हम मोस्टली हर एल्गोरिथम में नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिनोट करने के लिए यूज करते हैं, कैपिटल N, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 4 बिकॉज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं, 10, 20, 30 एंड 40। अब सपोज मुझे कहा जाए कि मुझे किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, सपोज मुझे यहाँ 10 और 20 के बीच में एक न्यू एलिमेंट ऐड करना है जो होगा 50। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगी? ठीक, जो मेरे पास ये एरे चल रहा होगा, मैं क्या करूंगी, ये जो एम्प्टी स्पेस होगी मेरी 4th पोजीशन वाली, ठीक है, इस एम्प्टी स्पेस को यूज करके मैं यहाँ पे इस न्यू एलिमेंट के लिए एक सेपरेट स्पेस क्रिएट करूंगी। वो कैसे? शिफ्टिंग के थ्रू। मुझे एलिमेंट्स को शिफ्ट करना होगा। 40 को पहले मैं इस साइड शिफ्ट करूंगी, ठीक है, टू जो सेकेंड लोकेशन पे 30 पड़ा है उसे मैं थर्ड लोकेशन पे ले आऊंगी 40 की जगह पे। फिर 20 को मैं इस साइड शिफ्ट करूंगी, इस लोकेशन पे लाऊंगी। तो ऑलरेडी यहाँ ये जो स्पेस होगी 20 वाली, ये क्या हो जाएगी? ये एम्प्टी हो जाएगी, ये खाली हो जाएगी, यानी कि यहाँ मेरे पास स्पेस अपने आप क्रिएट हो जाएगी 50 को इंसर्ट करने की। तो यहाँ जब पहले 20 था, यहाँ आ जाएगा 50, यहाँ 30 था, यहाँ आ जाएगा 20, यहाँ 40 था, यहाँ आ जाएगा 30, और ये जो एम्प्टी स्पेस थी यहाँ आ जाएगा 40, और ये एरे फिर से कंप्लीट हो जाएगा। सो बेसिकली इंसर्शन के एल्गोरिथम में मुझे एलिमेंट्स को उनके नेक्स्ट इंडेक्स पे, यानी कि थर्ड इंडेक्स वाले को 4th पे, सेकेंड इंडेक्स वाले को 3rd पे, मुझे एक एक इंडेक्स सभी एलिमेंट्स को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब कितनी बार शिफ्ट करना पड़ेगा वो डिपेंड करता है कि मैं कौन सी पोजीशन पे न्यू एलिमेंट को इंसर्ट कर रही हूँ। ठीक है, अब जैसे मेरे पास ये सेम एरे था, अगर तो मुझे इसे यहाँ इंसर्ट करना होता, 50 एलिमेंट को यहाँ इंसर्ट करना होता, तो मुझे सिर्फ एक बार शिफ्ट करना पड़ता। मैं इस 40 को यहाँ ले आती और यहाँ पे स्पेस बन जाती, तो यहाँ पे 40 की जगह 50 आ जाता और यहाँ पे 40 आ जाता। ठीक है, और अगर मुझे इसी सेम एरे में कोई एलिमेंट बिल्कुल लास्ट में इंसर्ट करना है, तो इट मीन्स मुझे इसमें शिफ्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपली मैं नेक्स्ट स्पेस पे 50 एलिमेंट ऐड कर सकती हूँ। शिफ्टिंग करने की जरूरत ही तब पड़ेगी जब मुझे ऑलरेडी जो क्रिएटेड एरे है उसके बीच में इन बिटवीन कहीं किसी पोजीशन पे न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना होगा, तो मुझे सभी एलिमेंट्स को उनके नेक्स्ट इंडेक्स पे शिफ्ट करना पड़ेगा उस न्यू एलिमेंट की जगह बनाने के लिए। अब इसे एल्गोरिथम के थ्रू स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सो ये रही हमारी एल्गोरिथम। ठीक है, सो इसे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एल्गोरिथम का नाम दिया है इंसर्ट, जैसा कि हम जानते हैं एल्गोरिथम का नाम हमेशा कैपिटल में होता है, और उसके साथ हमने दिए हैं एल्गोरिथम के एसेंशियल्स। ठीक है, नीचे हम इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे जिसमें हम लिखेंगे कि LA इज अ लीनियर एरे, N इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, K हमने यहाँ पे पोजीशन ली है जिस पोजीशन पे हमें न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना है। ठीक है, सो हम लिखेंगे K इज द पोजीशन वेयर वी वांट टू इंसर्ट द न्यू एलिमेंट, एंड आइटम इज द एलिमेंट विच वी वांट टू इंसर्ट। ठीक है, अगर मुझे 50 इंसर्ट करना है तो आइटम होगी 50। सो सबसे पहले हम यहाँ पे उन एसेंशियल्स को लिख लेंगे साइड पे, ताकि हमें पूरे एल्गोरिथम के दौरान कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, सो सबसे पहले मैं इस एरे की, जो मैंने एग्जाम्पल ली है, मैं इसकी इंडेक्सिंग करने वाली हूँ 1, 2, 3, 4।
जनरली एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, बट यहाँ मैंने इसकी इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट की है ताकि जब हमें देखना हो कि हमें कौन सी पोजीशन पे इंसर्ट करना है तो हमें कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि 0 के साथ कंफ्यूजन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जब मैं 1 से स्टार्ट करती हूँ तो अगर मैंने थर्ड पोजीशन पे इंसर्ट करना है तो कोई कंफ्यूजन के चांसेस नहीं रहते, मीन्स यहाँ इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले मेरा n हो गया 4, यानी कि 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और मेरा k हो गया 3, यानी कि मुझे थर्ड पोजीशन पे न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना है। और मेरी जो आइटम है वो हो गई 50, यानी कि 50 जो है वो मुझे इंसर्ट करना है थर्ड पोजीशन पे इस एरे में। तो चलिए अब स्टेप्स शुरू करते हैं एल्गोरिथम के। सबसे पहले j इज इक्वल्स टू n। j हमने एक वेरिएबल लिया है, j में हम n डाल रहे हैं, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 डाल रहे हैं। फिर रिपीट स्टेप्स 3 एंड 4 while j is greater than or equal to k। जो अगले दो स्टेप्स हैं, स्टेप 3 एंड स्टेप 4, ये कब तक रिपीट होंगे? जब तक j k से बड़ा या फिर इक्वल टू होगा। जैसे ही j k से छोटा हो गया, ये दो स्टेप्स रिपीट नहीं होंगे, ये लूप नहीं चलेगी। सबसे पहले हमारा j अभी 4 है और हमारा k यहाँ है 3, यानी कि जिस जगह पे हमने एलिमेंट इंसर्ट करना है 3, 4 इज ग्रेटर देन 3, सो ये क्या हो गया? ट्रू। मैं t लिख रही हूँ ब्रैकेट में, यानी कि ट्रू। अब हम थर्ड स्टेप पे आए। फिर थर्ड स्टेप हमें कहता है कि जो लीनियर एरे का j+1 इंडेक्स है ना, उस पे आप क्या डाल दो जो j में पड़ा है। सो j हमारा कितना है? 4, 4 + 1 कितना हो गया? यानी कि 5। तो हमें वो कह रहा है कि फिफ्थ पोजीशन पे क्या डाल दो जो LAJ में पड़ा है, j यानी कि 4, जो कि फोर्थ पे पड़ा है उसे आप फिफ्थ में डाल दो, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ एक एम्प्टी स्पेस हम मान के चलते हैं कि हमारे पास यहाँ एक एम्प्टी स्पेस एग्जिस्ट करेगी, तभी हम शिफ्टिंग कर पाएंगे। तो मैं क्या करूंगी, इस फोर्थ एलिमेंट को यहाँ शिफ्ट कर दूंगी। ये मेरी सबसे मेन स्टेटमेंट है इस एल्गोरिथम की जो मेरी शिफ्टिंग परफॉर्म करती है। ये मुझे कह रहा है कि नेक्स्ट इंडेक्स जो है फिफ्थ वाला, उसमें आप क्या डाल दो, उसमें आप फोर्थ वाला एलिमेंट डाल दो। तो वो मैं डाल दूंगी। यहाँ पे मेरा आ जाएगा 40 और ये स्पेस मेरी खाली हो जाएगी यहां से। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में वो क्या कह रहा है कि j को डिक्रीमेंट कर दो। j पहले मेरे पास कितना था? 4। तो अब जब मैं उसे डिक्रीमेंट करूंगी 4 - 1 = 3 हो गया अब मेरा j की वैल्यू 3 हो गई है। अब फिर से मैं स्टेप 2 पे आऊंगी लूप को चेक करने कि लूप अभी भी ट्रू है। तो j अब मेरा है 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये अभी भी ट्रू है। तो मैं फिर से लूप के अंदर आऊंगी और फिर से ये वाला सेम स्टेप चलाऊंगी। और ये क्या कह रहा है? j+1, यानी कि 3 + 1 कितना हो गया? 4। 4 में क्या डाल दो? एरे के फोर्थ प्लेस पे क्या डाल दो जो LAJ में कितना है? 3, जो हमारे थर्ड इंडेक्स पे पड़ा है। ये जो 3 लिख रही हूँ, ये मैं इंडेक्स की बात कर रही हूँ कि जो मेरी एलिमेंट थर्ड इंडेक्स पे पड़ी है उसे मैं फोर्थ इंडेक्स पे शिफ्ट कर दूं। तो वो भी मैं अब कर देती हूँ। थर्ड इंडेक्स पे मेरा पड़ा है 30, तो इसे यहाँ से उठा के मैं यहाँ इस प्लेस पे शिफ्ट कर दूंगी और ये मेरा जो थर्ड इंडेक्स है ये फिर से एम्प्टी हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में जाते हुए फिर से j क्या होगा? डिक्रीमेंट होगा। 3 - 1 2, ठीक है। फिर से मैं इस लूप पे आई वापस, तो मैंने इस लूप को फिर से चेक किया। अब j मेरा कितना है? 2। 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3? नो, ये कंडीशन क्या हो गई हमारी? फॉल्स। 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 नहीं ट्रू हुआ, ये हो गया फॉल्स, ठीक है। तो अब हम ये थर्ड और फोर्थ स्टेप में से कोई भी स्टेप नहीं चलाएंगे, हम डायरेक्टली लूप से बाहर आएंगे और जाएंगे फिफ्थ स्टेप पे। अब हमारा काम है कि जो हमने न्यू एलिमेंट के लिए जगह बनाई है, अब न्यू एलिमेंट ऑटोमेटिकली तो वहां जाके बैठेगा नहीं। अब जो न्यू एलिमेंट के लिए स्पेस बनी है, हमें खुद उस न्यू एलिमेंट यानी कि 50 को उठा के उस प्लेस पे डालना होगा। तो जो मेरा फिफ्थ स्टेप है वो यही काम कर रहा है। आइटम में है 50 और वो LAK में फिलहाल क्या है? K में हमें पता है 3, ठीक है। तो वो कह रहा है जो एरे का थर्ड पोजीशन है, थर्ड इंडेक्स है, उसमें मेरी आइटम डाल दो, जो कि आइटम है 50, तो वो आप डाल दो एरे के थर्ड इंडेक्स में। तो वो हमने डाल दी और आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा एरे फिर से पूरा कंप्लीट हो चुका है। सारे एलिमेंट्स अपनी अपनी प्लेसेस पे वापस से पहुंच चुके हैं और एरे में कोई गैप नहीं है।
ठीक है। तो बट अब एरे में एक और चेंज आया है, 6 स्टेप वो चेंज हमें एक्सप्लेन कर रहा है। पहले हमारा n था, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे 5। जब हमने इंसर्शन की एरे में, एक न्यू एलिमेंट ऐड किया, तो ऑफ कोर्स जहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले 4 थे, अब वो 4 + 1 क्या हो जाएंगे 5। जो हमारा न्यू एरे बना उसमें जो m है वो चेंज हो जाएगा, 4 नहीं रहेगा 5 हो जाएगा, क्योंकि हमने न्यू एलिमेंट इंसर्ट किया है। नेक्स्ट स्टेप इज एग्जिट, यानी कि हमारी एल्गोरिथम कंप्लीट, तो हम इससे एग्जिट हो जाएंगे। ऑलराइट, आई होप आप सबको ये एल्गोरिथम क्लियर रहा होगा। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट एल्गोरिथम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।